इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स यानी की वर्ड्स जो कि हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, क्या मकसद होता है उनका और उनका इस्तेमाल करते वक्त हमें किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स दरअसल हमारे पास वो लफ्ज़ होते हैं सी लैंग्वेज में जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन वर्ड्स को कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड कहा जाता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और किसी किस्म की भी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है इनमें उस पे हमारा जो कंपाइलर है वो एरर देता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल दिखाया गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ रिजर्व वर्ड्स दिखाए गए हैं। ये टोटल हमारे पास 32 रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जैसे कि ब्रेक, एल्स, डबल, इंट, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, शॉर्ट, ये तमाम हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं और इनका एक खास मकसद होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी के अंदर जो रिजर्व वर्ड इस्तेमाल होते हैं इनका एक प्री डिफाइन मतलब होता है, यानी पहले से उनका एक जो मकसद होता है वो डिफाइन किया गया होता है और इनको कभी भी हम एज ए वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम कुछ वर्ड्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। अब हम इनका मतलब देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि इफ एल्स, इफ का वर्ड कभी आप यूज कर रहे हैं, एल्स का या स्विच का, केस, डिफॉल्ट, ये कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि खास तौर पे कंट्रोल प्रोग्रामिंग के लिए, यानी जहाँ पे हमने स्टेटमेंट का कंट्रोल शिफ्ट करना होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे ये स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। यानी एक इफ कंडीशन जो कि इससे पहले हमने पढ़ी थी और इसके अलावा जो स्विच केस है जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ब्रेक का जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल होता है कोई भी लूप को या कोई भी स्विच केस के अंदर। अगर हमने एक स्टेटमेंट ऑफ जितनी भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रही हैं अगर हमने उनको ब्रेक करना हो, रोकना हो, तो वहां पे हम ब्रेक का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा वेरिएबल की टाइप बताने के लिए अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसके लिए हम इंट का कीवर्ड यूज करते हैं। फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग ये इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह अगर कोई लूप का अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम फॉर लूप के लिए फॉर का वर्ड यूज करते हैं, वाइल के लिए वाइल का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह वॉइड का एक वर्ड आपको नजर आएगा जो कि इस्तेमाल होता है रिटर्न वैल्यू के लिए। जब भी कोई फंक्शन अपना काम करता है तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है और अगर वो कुछ रिटर्न ना कर रहा हो तो वहां पे हम वॉइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक लंबी लिस्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन है। साथ साथ जब हम सी लैंग्वेज सीखते जाएंगे वहां पे हम इन की वर्ड्स को इस्तेमाल करते जाएंगे। अब इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट पे जो हमने बात की कि हम कभी भी वेरिएबल का जो नाम है उसको हम वेरिएबल कीवर्ड जो हमारा होता है उसको कभी हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इसको हम इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये अब सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है डेव सी प्लस प्लस, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं इंट, टाइप उसकी इंटीजर है, उसका नाम अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ जो है वो दरअसल हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि खास तौर पे प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी स्टेटमेंट को। अब मैंने इसका अपने वेरिएबल का नाम प्रिंट एफ रख दिया है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करता हूँ, आगे चलाता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये एरर देगा। अब मिसाल के तौर पे हम दो वेरिएबल और ले लेते हैं इंट एक्स कॉमा वाई और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ प्रिंट एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम कर क्या रहे हैं दरअसल कि x और y की वैल्यूज को प्लस करके प्रिंट में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ दरअसल हमारे पास एक वेरिएबल है, तो होना तो ये चाहिए कि दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यूज दोनों प्लस होके इसके अंदर स्टोर हो जाएं। लेकिन अगर हम इसको कंपाइल और रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एरर आएगा। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपना प्रोग्राम। ये हमने सेव किया है और अब अगर हम इसको x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 9 और y को एक वैल्यू असाइन करते हैं 10, और अब मैं ये चाहता हूं कि इस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास %d कॉमा, वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ पे रखा है वो रखा है प्रिंट एफ और आखिर में हम इसके सेमीकोलन ऐड कर देंगे।
अब हम इसको जब कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये एरर दे रहा है। यहाँ पे इसने एरर क्या दिया कि प्रिंट एफ कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फंक्शन, यानी यहाँ पे अब हम प्रिंट एफ को एज ए फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने रूल की खिलाफ वर्जी की है। रूल ये था कि किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे प्रिंट एफ को हम एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एफ की जगह z लिख देता हूँ और यहाँ पे इस प्रिंट एफ की जगह अगर हम z लिख देते हैं, अब हमने क्या किया कि अपना प्रोग्राम ठीक कर लिया है। अब जब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे हमारा आया है 4205336, जो कि रॉन्ग है क्योंकि 9 + 10 रिजल्ट 19 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हुई है। चूंकि हमने z की वैल्यू को प्रिंट करना था, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट की स्टेटमेंट में उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम z में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब जब हम इसको कंपाइल रन करते हैं तो देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 19। तो इस तरह से आज आपने समझा कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स दरअसल क्या होते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ जो ख्याल रखने वाली है वो ये है कि आपने किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना।